दोस्तों जाहिद आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। आप देख रहे हैं हेल्प हाउस। दोस्तों मुझे जो व्हाट्सएप पे मैसेज आए हैं उनमें व्हाट्सएप पे ज़्यादा लोगों ने टैक्स का और हरूब का बहुत ज़्यादा लोगों का प्रॉब्लम्स है। उसके अलावा तनाजुल के भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। यानी हर इशू पे लोगों ने जो है कमेंट्स किए हैं, लेकिन ज़्यादातर टैक्स का था। जी टैक्स क्या है, कैसे लगेगा। तो टैक्स का कुछ इस तरह है, 5 से कम बंदे जिन कंपनियों में उन पे टैक्स नहीं है, 9 से नीचे हैं यानी 8 बंदे हैं मसलन, उन पे 300 रियाल का है। अजनबी यानी गैर मुल्की और सऊदियों की तादाद जिन कंपनियों में बराबर है उन पे 300 रियाल का टैक्स है। जिन कंपनियों में सऊदियों की तादाद कम और गैर मुल्कियों की ज़्यादा है, मसलन 500 जो है वो गैर मुल्की है, 200 300 जो है वो सऊदी है, उन पे जो है 400 रियाल टैक्स लगेगा। इसके अलावा आपको पता है दोस्तों कि जब सऊदी कोई कंपनी नहीं रखती या बहुत कम रखती है तो कंपनी येलो, एक ये वजह भी है जिससे कंपनी येलो होती है, उसमें आपका तनाजुल नहीं होता। तनाजुल के लिए वो येलो को ग्रीन में लाना पड़ता है। और कई वजूहत भी हैं, टैक्स क्या है या CR एक्सपायर या इस तरह की भी कोई इश्यूज़ हैं जो आपकी कंपनी को येलो या रेड जोन में लेके जाते हैं। तो ये तो कुछ टैक्स की कंडीशन थी कि किन लोगों पे टैक्स लागू होगा। 4 कंट्रियां हैं जिन पे टैक्स लागू भी नहीं होंगे। एक फ़लस्तीन के जो लोग हैं, यानी जो मिस्र से अपना पताका लेके सऊदी अरब आए हैं, या बुर्मा या तुर्कन बुर्मा है, और बलोची वगैरह, ईरानी यानी ईरानी बलोची और पाकिस्तानी बलोची जो आपको पता है किसी दौर में जो है सऊदी अरब में आए थे, मुकीम हैं अभी। उन लोगों पे जो है ये इन तकरीबन 4 कंट्रियों के लोगों पे, तुर्कस्तान भी है, इन लोगों पे टैक्स जो है वो नहीं होगा। बाकी सब पे टैक्स होगा और जिस तरह होगा वो तरतीब मैंने आपको तकरीबन बता दी है। अब टैक्स पे करने का क्या सिस्टम होगा दोस्तों, वो ये है कि अगर आपने इकामा रिन्यू करवाया है तो साथ में अगर टैक्स पे हो गया है तो ठीक है। अगर नहीं हुआ तो ये मत समझिए कि टैक्स मेरा नहीं हुआ, इकामा रिन्यू हो गया है। वो ऐसे होगा, कुछ दोस्तों के साथ हुआ है, उन्होंने इकामा रिन्यू करा लिया टैक्स के बगैर, उन्होंने समझा जी टैक्स नहीं है, ये है वो है। तो जब वो छुट्टी जाने लगे तो उनकी एग्जिट एंट्री नहीं लग रही थी, क्यों जी, वो टैक्स पे करो इकामे का, उन्होंने पे किया। कुछ लोगों का खरूज 1 साल का इकामा बना है तो वो 8 महीने बाद वो खरूज जाना चाह रहे हैं, तो वो टैक्स भी पे करके जाएंगे, नहीं तो खरूज नहीं लगेगा, ये छुट्टी नहीं लगेगी। यानी ये तीनों कंडीशंस में आपको टैक्स देना है, या खरूज में लगवाने से पहले, या री एंट्री लगवाने से पहले छुट्टी, या फिर इकामा रिन्यू करने से पहले, ये टैक्स आपको पे करना है। कंपनियों वाले लोगों का तो उम्मीद की जा रही है कि ज़्यादा कंपनियां टैक्स पे करेंगी, या ये भी हो सकता है कि आधे कंपनी पे करे, आधा आप करें, या पूरा आप करें, या पूरा आपकी कंपनी टैक्स पे करे। लेकिन आपको पता है जो कंपनियां पुराने कॉन्ट्रैक्ट जिन्होंने प्रोजेक्ट लिए हुए हैं 2-3 साल पहले, इस मतलब है टैक्स का अनाउंस नहीं हुआ था, मसलन जो अब सब कॉन्ट्रैक्टर कंपनियां अरामको की हैं, या इस तरह दीगर सऊदी इलेक्ट्रिक कंपनी है जो इसके सब कॉन्ट्रैक्टर हैं, या इस तरह की जो और कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, वो क्या करेंगी। देखें सिस्टम तो ये होगा कि कंपनी ने, अगर मान लीजिए एक बिल्डिंग का आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट लिया है 1000 रियाल का, एक मिसाल के तौर पे, तो अब सडनली गवर्नमेंट कहती है जी आपको इस कॉन्ट्रैक्ट में आपके जो बंदे हैं हर बंदे पे आपने 200 रियाल देना है। तो आप जाहिर सी बात है जिससे आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया उससे आप बात करेंगे कि ये टैक्स लगा है, मेरा पैसा बढ़ाओ, या मतलब मैं नहीं दे सकता, या इस तरह कुछ ना कुछ। तो जाहिर सी बात है कंपनियां अपने मेन कॉन्ट्रैक्टर से बात करेंगी, अपनी प्राइस बढ़ाएंगी। नए जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो तो ज़ाहिर है टैक्स को बीच रखेंगे, तो कंपनियां ही पे करेंगी, क्योंकि कंपनियों में आने वाले लोगों का इकामा कंपनी बनाती है, तो कॉन्ट्रैक्चुअली कंपनी ही इकामा का फीस जो भी होता है, पेनल्टी लेट अगर कंपनी ने किया है, या हर चीज़ कंपनी ही पे करती है, एम्प्लॉय पे नहीं करता। तो उम्मीद यही की जा रही है कंपनियों वाले लोगों का टैक्स कंपनियां ही पे करेंगी, जबकि आज़ाद वीज़े वाले जो लोग हैं उनको तो खुद ही पैसा अपना टैक्स का भरना पड़ेगा। अगर कफ़ील अच्छे हैं तो शायद कफ़ील हेल्प कर दें, दे दें, या कफ़ील को आप अच्छी कमाई करके दे रहे हैं, उनका दुकानदारी या उनकी आप उनके लिए मतलब है किसी और किस्म का काम कर रहे हैं, उनके गाड़ियों का, या आप उनके लिए मार्केटिंग कर रहे हैं, या कुछ इस तरह का बिजनेस है कि उनको फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा है, फिर तो ज़ाहिर है उसने देना ही देना। लेकिन अगर
आप उनको मंथली दे रहे हैं 200 300 400 रियाल कफालत दे रहे हैं, तो फिर तो वो भाई ज़ाहिर है खुद से कोई भी पे नहीं करेगा। आजकल तो लूटने वाले ही बैठे हुए हैं, देने वाला चक्कर नहीं है। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो बेचारे परेशान हैं। आगे चल के वो भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियोस में। तो ये टैक्स के बारे में थोड़ी सी मालूमात थी जो मैंने आप तक पहुँचाना मुनासिब समझा। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी थोड़ी बहुत समझ आई होगी। मुझे जब भी मैसेज करें व्हाट्सअप पे करें प्लीज़, मुझे ईमो पे कॉल मत करें, ना ईमो पे मैसेज करें, क्योंकि ईमो मैं कम यूज़ करता हूँ। व्हाट्सअप पे मैं इमीडिएटली फीडबैक दे देता हूँ, एटलीस्ट बंदों को पता चल जाता है। और वीडियो पे भी कोशिश करें कमेंट्स ना करें, मुझे जो है मेरे व्हाट्सअप 0581014313 पे ही करें। अगर मैंने नंबर चेंज किया, क्योंकि आगे चल के मैं सोच रहा हूँ नंबर चेंज करने का, तो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।